ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फैमिली लॉ के लेक्चर्स। फैमिली लॉ के अंदर बेसिकली हम दो पर्सनल लॉज पढ़ते हैं इंडिया में, दैट इज़ हिंदू एंड मुस्लिम लॉ। और किसी भी यूनिवर्सिटी में वेदर इट बी LLB कोर्स, BLLB कोर्स, इट बी मास्टर्स, PhD एंट्रेंसेस, अगर फैमिली लॉ अगर उसमें एज अ सिलेबस इंक्लूडेड किया जाता है, या फिर फॉर दैट मैटर जुडिशरी के एग्ज़ाम्स में, दैट इज़ टू से प्रिलिमिनरी और मेंस एग्ज़ाम में अगर फैमिली लॉ इज़ इंक्लूडेड तो उसका सिलेबस यूजुअली यही होता है। एंड लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द सिलेबस, दैट इज़ सोर्सेज ऑफ फैमिली लॉ, यानी कि सोर्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम लॉ एज वेल, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, marriage, dissolution of marriage, maintenance, adoption, guardianship, matrimonial remedies, and UCC, that is Uniform Civil Code. So let's start with our first topic, that is today we are going to do the sources and the schools of Hindu law. तो पहले हम फैमिली लॉ और उसके सोर्सेज के रिगार्ड में कुछ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर आपको लिखना होता है किसी भी आंसर के अंदर, तो आप ये लिख सकते हैं कि फैमिली लॉ एक ऐसा एरिया ऑफ लॉ है जिसमें फैमिली रिलेशनशिप्स को डिस्कस किया जाता है, यानी उनका क्रिएशन, उनकी ब्रेकिंग। अब उनकी ब्रेकिंग कैसे होती है, डिवोर्सेस से होती है या फिर टर्मिनेशन ऑफ पेरेंटल राइट से होती है। इंडिया के अंदर हम कुछ 5 ब्रॉड सेट्स बना सकते हैं फैमिली लॉज के, जो यूजुअली होते हैं हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, पारसी एंड द लास्ट वन इज सेक्युलर लॉ। सोर्स ऑफ हिंदू लॉ की अगर बात करें तो सोर्सेज को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ एंशियंट सोर्सेज भी हैं कुछ, और कुछ आज के टाइम के हिसाब से मॉडर्न सोर्सेज हैं। तो एंशियंट सोर्सेज के अंदर जो हमने सब कैटेगराइजेशन किया है वो है श्रुतिस, स्मृतिस, कस्टम्स, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। वेयर एज ऑन द अदर हैंड जो हमने मॉडर्न सोर्सेज का कैटेगराइजेशन किया है वो कुछ इस तरीके से है: जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्शियंस, प्रेसिडेंट्स, जुडिशियल डिसीजंस एंड लेजिस्लेशंस। अब अगर हम एंशियंट सोर्सेज के कैटेगराइजेशंस की बात कर लें तो कह सकते हैं कि जो एंशियंट सोर्सेज हैं उसे मनु ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो हमने सब कैटेगराइजेशन देखा है, यानी कि श्रुति, स्मृति, कस्टम, कमेंट्री एंड डाइजेस्ट। तो श्रुति के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। श्रुतिज आर कंसिडर्ड और बेसिकली दे कंटेन प्रेशियस वर्ड्स ऑफ गॉड। ये यूजुअली किन चीज़ों को कहा जाता है, जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, प्लस 6 वेदांगास, प्लस 18 उपनिषद्स। अब अगर हम बात करें स्मृतिज की, तो स्मृतिज वो सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ हैं जो यूजुअली, या आप कह सकते हैं ये श्रुतिज का वो पार्ट थे जो सेंट्स यूजुअली भूल चुके थे, बट उन्होंने उनको फिर जो भी उनके दिमाग में थोड़ी बहुत उन चीज़ों के रिगार्ड में मेमोरी बची हुई थी, उन चीज़ों के रिगार्ड में उनको अपने शब्दों में जब प्रेजेंट किया तो वो पार्ट ऑफ श्रुतिज आर नोन एज स्मृतिज। अभी जो स्मृतिज है इन्हें फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास। कमेंट्रीज और डाइजेस्ट जो होते हैं, कमेंट्री को यूजुअली हिंदी में टीका या भाष्य कहा जाता है, डाइजेस्ट आर नोन एज निबंध। आप कह सकते हैं कमेंट्री और डाइजेस्ट वो सोर्स ऑफ हिंदू लॉ होते हैं जिन्हें बेसिकली लिखा जाता है स्मृतिज को एक्सप्लेन, इलैबोरेट करने के लिए डिस्कस्ड फॉर्म में लिखते हैं, सो दैट एंड टू ब्रिंग दोज स्मृतिज और फॉर दैट मैटर श्रुतिज in consistency with the prevalent practices or prevalent customs and to suit the needs of the time. So these are the commentaries and digest, that is टीका, भाष्य और निबंध। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एंशियंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ की, विच इज़ नोन एज कस्टम। इसे हाईएस्ट धर्म कहा जाता है। यूजुअली ये एक्सप्लेन किया जाता है जुडिशियल कमिटीज़ के द्वारा। ये किसी भी एक पर्टिकुलर फैमिली, क्लास या डिस्ट्रिक्ट के अंदर का प्रेवलेंट रूल को सिग्निफाई करता है। जो कस्टम्स की यूसेज है यूजुअली अगर वो कॉन्फ्लिक्ट में आती है स्मृतिज़ के साथ में, तो वहाँ पर कस्टम्स का जो यूसेज है उसे प्रिवेल किया जाएगा, यानी कि वो इट हैज़ मच मोर इम्पॉर्टेंस दैन दी स्मृतिज़। अब जो कस्टम्स के पार्ट होते हैं, कस्टम्स को हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लोकल कस्टम्स होते हैं, फैमिली कस्टम्स होते हैं, क्लास कस्टम्स होते हैं।
तो किसी भी एक प्रैक्टिस को कस्टम कहलाने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड हैं, लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन दैट। तो कोई भी प्रैक्टिस अगर बहुत ज़्यादा एंशियंट है, इट मस्ट बी एंशियंट, ओनली देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ कस्टम। वो सर्टेन होनी चाहिए और किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए उसकी प्रैक्टिस में, रीज़नेबल होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, और एंड इट शुड नॉट अपोज टू एनी पब्लिक पॉलिसी और टू एनी लॉ। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी प्रैक्टिस को कस्टम के रूप में वैलिडेट करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं हिंदू लॉ के स्कूल्स के बारे में। तो जो कमेंट्रीज़ लिखी हैं कई सारे स्कॉलर्स ने, उनके लिखने की वजह से दो स्कूल्स डेवलप हुए हिंदू लॉ के अंदर। वो स्कूल्स है मिताक्षरा एंड दायभाग। मिताक्षरा का फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ है इन द स्कूल बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र, द्रविड़, और द्रविड़ को हम मद्रास भी कहते हैं, मद्रास स्कूल। तो ये सारे स्कूल्स हैं या सब स्कूल्स हैं मिताक्षरा स्कूल के अंडर, एंड द अदर स्कूल ऑफ हिंदू लॉ इज दायभाग। जो मिताक्षरा स्कूल है इसे नेम दिया गया है आफ्टर द कमेंट्री कॉल्ड मिताक्षरा, जिसे लिखा गया था विज्ञानेश्वर के द्वारा। और ये कमेंट्री किस स्मृति पे लिखी गई थी? याज्ञवल्क्य की स्मृति पे। तो आपको ये तीनों नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं। इट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया बट इट एक्सक्लूड्स द स्टेट ऑफ असम। But in the case of Rohan versus Lakshman in the year 1976, it was held कि मिताक्षरा स्कूल का इम्पैक्ट या इफेक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कई बार बंगाल और असम जिसे एक्सक्लूड कर दिया गया है उन एरियाज़ में भी, उन एरियाज़ के अनडिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट्स पे भी यह अप्लाई होता है। अब हम बात करते हैं दायभागी स्कूल की। तो दायभागी स्कूल इज़ मेनली फाउंड इन बंगाल एंड असम। इट इज़ digest of all codes. It has been written by Jimut Wahana in the 12th century. दायभाग स्कूल को रिफॉर्मिस्ट स्कूल ऑफ हिंदू लॉ भी कहा जाता है। इस पर्टिकुलर स्कूल का एक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो ये है कि सक्सेशन जो है वो हमेशा स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होना चाहिए। एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स? यानी कि जो पर्सन पिंड दान परफॉर्म करेगा वही पर्सन डिसीज्ड पर्सन का सक्सेसर कहलाएगा। सो दैट इज ऑल विद this lecture. Thank you so much. Stay tuned until the next lecture is uploaded.